यह वीडियो उत्तराखंड में भविष्य में आने वाले संभावित भयानक भूकंप की समीक्षा करेगा और बताएगा कि किस प्रकार लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसका आधार प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों से लेकर के और आधुनिक डिजिटल विज्ञान है, जिसके आधार पर यह समीक्षा की जा रही है। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। ई गैरसैंण के माध्यम से अनेकानेक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथा दूसरे विषयों पर काफी समीक्षाएं होती रहती है। अब यहाँ पर उत्तराखंड में जो संभावित भूकंप की भविष्यवाणियां वैज्ञानिकों ने की हैं, पहले भी, आज भी, और प्राचीन किताबों में इसका वर्णन है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। पहले जो वर्तमान में डिजिटल युग के वैज्ञानिक इस विषय पर क्या बोलते हैं और जो मॉडर्न रिसर्च है इस पर क्या बोलती है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो सामने की बात है। उसके बाद प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्या है कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NRI के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उत्तराखंड में तुर्की जैसे भूकंप आने की भविष्यवाणी की है। NGRI में सिस्मोलॉजी के चीफ जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पूर्णानंद राव साहब, उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के क्षेत्र में काफी दबाव बन रहा है, मतलब धरती के अंदर काफी उथल पुथल चल रही है और इसके रिलीज होने पर बड़े भूकंप आना की पूरी संभावना है। उन्होंने कहा समय और तारीख का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, साथ ही भूकंप से होने वाली बर्बादी भी कई फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो इस भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे को अलग करती है। मतलब उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति भिन्न है। वैसे भी 1720 में कुमाऊं में एक भूकंप आया था और 1803 में भी गढ़वाल में भूकंप आया था, जिनकी की 8 से ज़्यादा जिनकी रिएक्टर स्केल पर या मैग्नीट्यूड बताते हैं आप, कि जो सब वैज्ञानिक लोग बताते हैं उस पर, वो जो भूकंप इतना भयानक था कि 1803 में तो एक अंग्रेज ने कहा था कि गढ़वाल की 75% जो पॉपुलेशन और मवेशी खत्म हो गए थे। ये से वैसा भयंकर भूकंप था वो, तो लगभग 8 से ऊपर ही का होगा। अब क्या होता है कि डॉक्टर राव फिर बताते हैं, हमने उत्तराखंड पर फोकस करने के लिए हिमालय क्षेत्र में करीब 80 सेस्मिक स्टेशन बनाए हैं। हम रियल टाइम स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। हमारे डेटा से मालूम होता है कि यह दबाव काफी लंबे समय से बन रहा है। अब वैज्ञानिकों की जो रीडिंग है, रिसर्च है, उसके आधार पर उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास क्षेत्र में GPS नेटवर्क है। GPS पॉइंट सतह के नीचे हो रहे बदलाव का संकेत दे रहे हैं, डिजिटल इक्विपमेंट। राव साहब ने कहा कि धरती की तरह से नीचे क्या हो रहा है यह जांचने के लिए बेरियोमेट्रिक GPS डाटा प्रोसेसिंग विश्वसनीय तरीकों में से एक है। इसका मतलब भूकंप आएगा। उत्तराखंड में समय सीमा तय नहीं की गई है। डॉक्टर राव साहब कहते हैं कि सटीक समय का तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आएगा यह बड़ा भूकंप, जरूर आएगा। बेरियोमीटर धरती के मैग्नेटिक फील्ड में होने वाली बदलाव को मापता है। इस टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर राव का कहना है कि
कि उत्तराखंड में जोशीमठ में जमीन फटने की घटना हुई थी। जोशीमठ बद्रीनाथ केदारनाथ तीर्थस्थलों का गेटवे भी है, जहां पर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और संभावित यह जो जोशीमठ में घटना हुई है, पृथ्वी के अंदर जो हलचल चल रही है, इसका ही परिणाम है। 8 या इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप को बड़ा भूकंप हम कह सकते हैं। डॉक्टर राव ने बताया कि तुर्की में 7.8 तीव्रता वाला भूकंप आया था। तकनीकी रूप से इसे ग्रेट अर्थक्वेक नहीं कह सकते हैं, लेकिन मल्टीपल फैक्टरों में जैसे खराब गुणवत्ता का जो निर्माण चलता है, इससे काफ़ी बर्बादी हुई है। वैसे भी तुर्की में 150 से अधिक जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने मकान बनाए हैं, बिल्डिंगें बनाई हैं, निर्माण कार्य किए हैं, उनको जेल में डाल दिया गया है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र में 8 से अधिक तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है। टेरी डैम की जो क्षमता 9 के लगभग है, 9 तक आने से टेरी डैम को कोई खास नुकसान नहीं होगा। जम्मू से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भारत का, जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल तक भारत का जो हिमालय फैला हुआ है। अब इसकी जो तबाही होगी वो अलग अलग फैक्टरों पर निर्भर करेगी। जनसंख्या का घनत्व तो वहाँ पर कैसा है, जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इमारतें कैसी हैं, पहाड़ है या मैदान है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी किस प्रकार की है, इस हिसाब से तबाही होगी। तुर्की में भी ऐसा ही हुआ। पूरे हिमालयी क्षेत्र में भूकंप की संभावना बहुत अधिक है। पहले भी इस क्षेत्र में 4 बड़े भूकंप प्रमाण दिए चुके हैं। इसमें जैसे मैंने पहले बताया, 1720 ईस्वी में कुमाऊं में भूकंप आया था, यह भी बड़ा भूकंप था, 8 रिएक्टर स्केल से अधिक का था। गढ़वाल में 1803 में भी इसी प्रकार का भूकंप आया था। जैसे मैंने बताया कि 75% जनता जो है ना, वहां पर मवेशियों के साथ बर्बाद हो गई थी। हिमालयी क्षेत्र में जोन है, जो हिमालयी क्षेत्र के 5 और जोन 4 पर स्थित है पूरा क्षेत्र। अब क्या होता है कि इस क्षेत्र में जहां उत्तराखंड स्थित है, सेस्मिक गैप कहलाता है, क्योंकि राज्य ने 100 से अधिक साल तक 8 तीव्रता तक के बड़े भूकंप का अनुभव लिया है। 1991 और 1999 में क्रमशः उत्तरकाशी और चमोली में तीव्रता गति वाले भूकंप आए थे। हाल ही की बात है, अधिकांश लोगों को पता है। क्षेत्र में लगातार दबाव बढ़ रहा है, जो केवल भूकंप के जरिए ही रिलीज होगा। अब जब अंदर से प्रेशर बनेगा तो बाहर तो निकलेगा ही, धरती हिलेगी। डॉक्टर राव साहब कहते हैं कि इसे रिटर्न पीरियड कहा जाता है। फॉल्ट लाइन वाले क्षेत्रों में भूकंप आते हैं। तो ये तो भविष्यवाणी है, जहाँ पर कि मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भूकंप आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, स्थिति क्या होगी, कहाँ नुकसान होगा। जिस तरह से उत्तराखंड में बहुमंजिले मकान बन रहे हैं, वहाँ पर यह भी देखने वाली बात है, सरकार की इस पर नज़र है या नहीं है। यह सब इस प्रकार का शायद उत्तराखंड में कोई विभाग है तो वह इस पर गंभीर नहीं है, सरकारें गंभीर नहीं है। भूचाल जो कि भूकंप वाला क्षेत्र है, बाद में किसी सरकार को दोष देना, विकास को दोष देना, यह उचित नहीं होगा। उत्तराखंड में निर्माण कार्य कुछ सरकार कर रही है तो कुछ व्यक्तिगत भी हो रहे हैं। व्यक्तिगत मकानों के, रिसोर्ट के या संस्थानों के हो सकते हैं। उनकी बनावट, उनमें मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, उसी तरह से
जो सरकारी जो निर्माण हुए हैं, बड़े बड़े डाम हैं, छोटे डाम हैं, या कुछ सरकारी संस्थान है, सरकारी बिल्डिंगें हैं, उनके निर्माण कैसे हुए हैं। अगर भविष्य में भूकंप आता है तो ऐसी जो मकानों को, ऐसे निर्माण को इस प्रकार के झटके सहने के ताकत रखनी होगी, या जो भविष्य में निर्माण होने जा रहे हैं उनको इस तरह से किया जाए कि भूकंप के झटके सह लें। इस पर किस प्रकार से जो निर्माण कार्यों में लोग भ्रष्टाचार के तहत कमजोर निर्माण कर रहे हैं, इस पर भी सरकार की नज़र होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इतना बड़ा नुकसान तुर्की का हो गया और उसके बाद उसने 150 से अधिक लोगों को जेल में डाला है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। वे जेल में रहेंगे, जेल से उनका भविष्य तो अंधेरा है ही, पर लेकिन कई हजारों लाखों लोगों का भविष्य अंधेरे में डालने वाला यह जो विकास कार्य है, इस पर भी सरकार की नज़र होनी चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर लोग भी देखा देखी एक दूसरे के बहुमंजिले मकान बनाते हैं, उन पर भी खतरे की जो घंटी बजती है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को, भूमि को हिलाकर या विस्थापित करके प्रकट करता है। जब बड़ा भूकंप उपरिकेंद्र अपतटीय स्थिति में होता है, यह समुद्र के किनारे पर पर्याप्त मात्रा में विस्थापन का कारण बनता है, जो सुनामी का कारण है। समुद्र के किनारे जब भूकंप आता है तो ये सुनामी लाता है, उससे हिमालय तक हिल सकता है। यहाँ अगर बड़े स्केल पर आ गया तो धरती हिलेगी। भूकंप में क्या होता है कि पहाड़ों की जो है ना, जो एंगल पर किस खड़ा पहाड़ है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का पहाड़ है, 80 डिग्री का, 60 डिग्री का, 35 डिग्री का, 30 डिग्री का, किस तरह का पहाड़ है, वो भी निर्भर करता है कि भूकंप कितना नुकसान करेगा, जनसंख्या कितनी है, यह सब। जबकि मैंने पहले बताया आपको कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में 1803 में जो भूकंप आया था, उससे 75% मवेशी और इंसान खत्म हो गए थे। और जितना भी, जबकि उस समय इस प्रकार का निर्माण नहीं था, परंपरागत निर्माण था, तो कितना बड़ा भूकंप हो रहा होगा। तुर्की उसका एक उदाहरण है। इसके लिए सरकारों को और इंडिविजुअल को जागरूकता होनी चाहिए कि ऐसे बहुमंजिले देखा देखी निर्माण न किए जाएं, जिससे कि आने वाले भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इसको भोगे। मित्रों, यह तो था उत्तराखंड में भूकंप आने के बारे में वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी कि यह भूकंप आ सकता है, और उन्होंने इसकी एक प्रकार से सटीक भविष्यवाणी अप्रत्यक्ष रूप से कर दी है। अब हमारा प्राचीन आध्यात्म इस पर क्या बोलता है, प्राचीन आध्यात्मिक पुस्तकों में किस प्रकार से हिमालय में उथल पुथल का वर्णन है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।